ओके, तो अब सभी को आवाज आ रही है? यस सर। हम लोग पॉस्चन बैक इफेक्ट डिस्कस कर रहे थे। पॉस्चन। सर हाँ, बोलो। सर एक डाउट था जो हमने ग्राउंड स्टेट के लिए जो टेबल बनाया था उसमें हमने चार वैल्यूज क्यों लिखी थी? मतलब हमारी तो सिर्फ दो ही वैल्यूज आ रही थी ना। ये तो दो ही, मतलब वो ट्रांजिशन तो दो ही के बीच में कंसीडर किए थे ना। यस सर। दो दो बार तो नहीं किए थे ना, जैसे सपोज करो ग्राउंड स्टेट में हम वन पे, मतलब दो बार तो नहीं किए थे ना, एक ही बार किए थे कंसीडर। यस सर। मतलब सर अगर उसको दो बार भी लिखेंगे तो भी मतलब हाँ, कोई। कंसीडर एक ही बार करेंगे, हाँ। ओके सर। ठीक है। तो चलो एक ऐसी प्रैक्टिस के लिए एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। पॉस्चन बैक इफेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इफेक्ट। तो दिस इज अनदर एग्जांपल। इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड कैलकुलेट नंबर ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ, ठीक है, सब लेवल्स क्रिएटेड इन थ्री डी वन स्टेट। तो थ्री डी वन स्टेट में हमको नंबर ऑफ सब लेवल बेसिकली डिस्कस करना है, ठीक है ना। और अगर हम मान लो इसी में एक क्वेश्चन दे दें साथ में कि हाउ मेनी ट्रांजिशंस will occur, how many transitions will occur between 3D1 and let's say 3P1 states in presence of strong magnetic field। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में 3D1 और 3P1 के बीच में कितने ट्रांजिशन अकर करेंगे, ये क्वेश्चन। इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नंबर ऑफ सब लेवल्स। पहले तो सब लेवल बताना है इसमें, ठीक है। इन दिस केस हाउ मेनी सब लेवल्स विल बी क्रिएटेड, ठीक है। 3D1 स्टेट में कितने सब लेवल्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इसमें जैसा कि बताया, देखो डी दिया हुआ है, तो डी में तो बेसिकली हमें पता है कि इसमें एल का वैल्यू 2 होता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखो बता रहे हैं, सॉल्यूशन 3D1 है, तो दिस मीन्स एल इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। और एस जो है ना वो हाफ है। तो इसीलिए एम एल का वैल्यू जो होगा, एम एल इज इक्वल टू +-2 होगा, +-1 होगा और 0 होगा। पांच वैल्यूज होंगे इसके। प्लस मतलब -2, -1, 0, +1, +2 ऐसा होगा। और एम एस जो होगा, एम एस +-हाफ। तो हम लोगों ने देखा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के प्रेजेंस में जो नंबर ऑफ सब लेवल्स होता है ना, सब लेवल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 2ms प्लस एम एल, ठीक है। इसके कितने डिफरेंट वैल्यूज आ सकते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसको देखो कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि कितने इसके डिफरेंट वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे हम लोग देखिए एम एस लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं एम एल, और यहाँ लिखते हैं 2ms और +ml, ठीक है। तो 2ms, या हम चाहते हैं तो यहाँ पे 2ms पे लिख सकते हैं, लेट अस राइट 2ms। जैसे ms का वैल्यू अगर हम हाफ लेंगे तो 2ms का वैल्यू 1 हो जाएगा। और ठीक है ना। तो हम ml का वैल्यू लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 1, 0, -1 और -2 ऐसा होगा, ठीक है ना। इट इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से है, देखिए। तो ये वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इन सब में अभी इसका वैल्यू 1 ले रहे हैं, ठीक है।
फिर इसका वैल्यू अगर -1 हो जाएगा तो हम लोग ऐसे करके -1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज -1 -1 -1। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2 1 0 और -1 -2। ठीक है ना, -1 हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ से ml। ठीक है, ml जो है वो क्या बोलते हैं 2 है और ये 1 है, बस इसी को तो ऐड करना है 2ms। हमने हाफ ले लिया ms का वैल्यू, ठीक है ना, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए। ठीक है ना, तो अब इन दोनों को ऐड करोगे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1, फिर 0, फिर यहाँ से -1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फिर से 1, और ये 0 और -1, और यहाँ से -2 और -3, इतना आ रहा है। ठीक है ना, तो कितने वैल्यूज आ रहे हैं आप देखो, अगर -3 2 1 0। ठीक है ना, 1 0, फिर उसके बाद -1 आ गया। ठीक है ना, तो 1 दो बार आ रहा है, तो मतलब डिफरेंट वैल्यूज अगर हम बात करें ना, तो देखो डिफरेंट वैल्यूज जो है यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ml + 2ms, ये अगर हम देखते हैं तो इसके जो डिफरेंट वैल्यूज है ना वो बेसिकली 3 है, 2 है, 1 है और फिर 0 है। ठीक है ना, फिर -1 है, -2 है और -3 है। अब इसमें कुछ रिपीट हो गए हैं। ठीक है ना, जैसे 1 देखिए 2 बार रिपीट हो गया, -1 2 बार रिपीट हो गया। तो ये बेसिकली 7 वैल्यूज है ना। देखो यहाँ से 3 और 3 6 और एक 7, इसीलिए इसमें आंसर हो जाएगा, आंसर होगा 7 सब लेवल्स क्रिएट होंगे यहाँ पे। जैसे ये एक एनर्जी लेवल था यहाँ पे, ठीक है ना, 3D1 वाज वन एनर्जी लेवल, so it will split into 7 sub levels, okay, in presence of a strong magnetic field, okay। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग अभी क्या बोलते हैं प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि 3P1 में एक्चुअली जो होता है ना 5 सब लेवल्स क्रिएट होते हैं। देर आर 5 सब लेवल्स, ओके। तो इनमें अब ये जो 7 लेवल्स है और वो जो 5 लेवल्स है उसके बीच में ट्रांजिशंस होंगे। ठीक है ना, तो दोनों के बीच में ट्रांजिशन होगा, तो हमें देखना है कि कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो कैन यू टेल, एक बार बता सकते हो तुम लोग, पिछले अभी बताए थे ना हम पिछले क्लास में कि कितने ट्रांजिशंस हो सकते हैं। इसका तो कैलकुलेट किया हुआ भी है। ठीक है ना, 3P1 का तो हमारे पास है। ठीक है, तो एक बार देखिए आप लोग कितने कितने ट्रांजिशंस आपको लगता है हो सकता है। ये जो था ना वो हमने कैलकुलेशन किया है, ये था 3D1 वाले के लिए, हमने ml 2ms + ml निकाला है। अगर हम इसी में यहाँ पे देखिए, इसी में अगर हम वैल्यू लिख दें इसका, क्या बोलते हैं 3P1 का, 5 लेवल्स उसमें आ रहे थे ना, देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू लिख दे 2ms और +ml, ये 3P1 वाले के लिए लिख रहे हैं, तो 3P1। तो इसमें तो देखिए 3P ml जो है ना वो बेसिकली 1 से स्टार्ट होता है, ms तो इसमें भी वही रहता है। ठीक है ना, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो दिस स्टार्ट्स विथ 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ पे ये देखो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये 0 होगा। ठीक है ना, तो 0 होगा तो 1 तो आ ही जाएगा, ये वाला 1, और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ये, क्योंकि उसमें 2ms का वैल्यू तो सेम रहेगा, इसमें 1 0 और -1 बस होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है, फिर वहां पे क्या बोलते हैं ये उसमें फिर स्टार्ट यहाँ से होगा, है ना, 1 0 और -1, तो ये लिखेंगे तो 0 -1 और -2। ठीक है ना, तो इसमें 0 डबल आ रहा था, तो वही कह रहे थे इसमें 5 स्टेट्स आ रहे हैं, देर आर 5 स्टेट्स। ठीक है, तो ये 2ml + ms, यहाँ से आप समझ में आ रहा है ना सभी को। देखो ये अगर l = 1 होगा तो उसके लिए वैल्यूज जो होंगे ml के 1 0 और -1, 1 0 -1, और यहाँ से भी 1 0 -1 बस कंसीडर किया गया है। ठीक है ना, अदर वैल्यूज को कंसीडर नहीं किया गया, 1 0 -1 तो, और ms का वैल्यू अभी यहाँ -1 लिखे हुए हैं, तो सभी को ऐड करके देखो इतना मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम ट्रांजिशन देख सकते हैं यहाँ पे। देखो सिलेक्शन रूल इसमें ये बताया गया था ना, सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल जो है वो है हमारे पास ऐसे कि डेल्टा ms, ठीक है ना, शुड बी 0। तो डेल्टा ms 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है ना कि ms वैल्यू जो सेम है, देखो यहाँ तक ms वैल्यू सेम है, ये लाइन जो हमने बना दिया यहाँ पे, यहाँ तक ms की वैल्यू हाफ है। ठीक है ना, और इधर से ms की वैल्यू हाफ है। तो इन सब ये 3D का 3P में, ये मतलब अपर का अपर में हो सकता है, अपर से लोअर में नहीं हो सकता ट्रांजिशन। ठीक है ना,
ये 3D के मतलब ms इक्वल टू 1 वैल्यू के लिए ये एनर्जी लेवल्स का मिल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है बस, ठीक है ना, लोअर से लोअर में, ठीक है। ऑल राइट, तो देखिए इसमें ये है, और ml, ठीक है ना। इसमें डेल्टा ml पे कंडीशन था कि ये 0 और प्लस माइनस 1 हो सकता है, ठीक है ना, इट कैन बी 0 एंड प्लस माइनस 1, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे यही तो था ना कंडीशन, 0 एंड प्लस माइनस 1 हो सकता है ml। तो इसमें देखिए क्या होगा कि अपर लेवल में ट्रांजिशन हो सकता है, तो इसमें जो है ना ऐसे करके हम अपर लेवल का 2 ml जो है ना, क्योंकि जब भी ये कंडीशन होगा ना 0 प्लस माइनस 1 वाला कंडीशन, तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो अपर लेवल का ये जो था ना, देखो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ml, मतलब 3D वाले का हम ml लिख रहे हैं, 3D का ml 2 1 0 -1 और -2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए -1 और -2 लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे -2। और फिर इसका जो P वाले का है ना 1 0 और -1 है, तो इसमें ट्रांजिशन एक वर्टिकल, देखो ऐसे वर्टिकल ट्रांजिशन हो जाएगा, फिर ऐसे स्लैंटिंग, ऐसे स्लैंटिंग, ऐसे स्लैंटिंग, ऐसे स्लैंटिंग, फिर इधर से इधर और इधर से इधर हो जाएगा ट्रांजिशन, ठीक है। तो मतलब देखिए यहाँ पे 2 स्लैंटिंग है, 2 4 स्लैंटिंग, 5 6 और 3 9, 9, यहाँ पे 9 ट्रांजिशंस हो रहे हैं, 9 ट्रांजिशंस, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी 9 ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना, इसमें भी वही वही वैल्यूज है ना, तो इसमें भी 9 होंगे, तो टोटल 18 ट्रांजिशंस हैं, देयर आर 18 ट्रांजिशंस, ओके। इसमें भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, 2 1 0, ठीक है। सो देयर आर 18 टोटल, 18 ट्रांजिशंस, ठीक है। अब इसमें ट्रांजिशंस देखो 18 पता चल गया है, लेकिन 18 लाइंस नहीं होंगे इसमें, जानते हो कई ट्रांजिशंस जो है ना वो बेसिकली डिजेनरेट होंगे, सम ट्रांजिशंस विल बी डिजेनरेट, ठीक है। तो वो हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन डिजेनरेट होगा, क्या होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस निकल गया। अब अगर हम नंबर ऑफ लाइन विल बी डिफरेंट, ओके, सम ऑफ दीज ट्रांजिशंस आर डिजेनरेट, देखो लिख दे रहे हैं, सम ऑफ दीज ट्रांजिशंस गिव सेम, ठीक है, सेम एनर्जी, एनर्जी या वेवलेंथ बोल सकते हो, ठीक है। सो नंबर ऑफ लाइंस विल बी लेसर, नंबर ऑफ लाइन जो है ना लेसर होगा इससे, ठीक है ना, इट वोंट बी 18, ठीक है ना, 18 नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस हम लोग पता कर सकते हैं, देखो जैसे कि हम पिछले इसमें डिस्कस किए थे, ठीक है, कि इसमें आपको बस देखना होगा कि जैसे ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो इसके ट्रांजिशन देखिए इसमें कैसे हो, जैसे यहाँ से देखना पड़ेगा, जैसे 2 से 1 में हो रहा है, तो ये वाला 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो हाँ 2 से 1 में ये वाला है ना, अच्छा इसका 2 से, और इसके मतलब एमएलओ के 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसके 2 अगर क्या बोलते हैं डी वाले का 2 लोगे ना, और एल एल सॉरी पी वाले का 1 लोगे, अगर एल एमएल वैल्यू, देखो डी का 2 होगा और एमएल का 1, तो इसमें जो है ना डी के 2 में यहाँ पे 3 है वैल्यूज, ठीक है ना, और इसमें 2 है, तो मतलब एनर्जी डिफरेंस फिर आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो मतलब 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। फिर जैसे इसमें था 1 से 0 में, तो इसके 1 में देखिए बेसिकली यहाँ पे एम एल प्लस 2 ms प्लस एम एल का वैल्यू 2 है ना, और इसका 0 लोगे ना, तो इसमें 0 में जो वैल्यू आएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 में वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर इसका डिफरेंस भी जो है ना वही आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, देखो इसमें ट्रांजिशन एक ऐसा हो रहा है, देखो 2 से 1 हो रहा था ना, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, फिर जैसे यहाँ पे हो रहा है, देखो 0 से 1 से 0 में हुआ था, तो 1 से ये 0 में होगा ना, तो ये इसमें हो गया, ठीक है ना। और फिर एक 0 से 1 में है, ठीक है ना, तो 0 से जैसे इसका 0 और उसका 1,
तो 0 से 1 में करेंगे ना, तो ये 1 से 2, अच्छा ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एनालाइज करके बता सकते हो आप लोग, क्योंकि ये दो लाइन तो देखो सेम हो जा रहा है डिजेनरेसी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एनालाइज अगर कभी आ गया ना कि कितने लाइन्स इसमें आएंगे, तो वो फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा कितनी डिजेनरेसी हो रही है। ऐसे नंबर ऑफ ट्रांजिशन इसमें 18 हो रहा है, ठीक है। तो एक बार जानते हो, तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ये पिछले वाले में तो हम बताए थे कि 6 ट्रांजिशन हो रहे हैं, लेकिन उसमें तीन दो दो के एनर्जी इक्वल हो गए थे, ठीक है ना। तो इसमें भी उसी तरह से आप लोग को समझ में आ रहा है ना। देखो जैसे एनर्जी जब निकालोगे ना, तो डी का जो मतलब यहाँ पे जैसे आप देखिए ट्रांजिशन 2 से 1 में हुआ है, 2 से 1, तो 2 मतलब हो गया, ml का वैल्यू 2 है डी के लिए। और ग्राउंड मतलब लोअर स्टेट जो है ना, वो हम पी कह रहे हैं। तो पी में अगर ट्रांजिशन हो पी का 1 में, मतलब देखो क्या है कि ये 2 ms+ml का वैल्यू 2 हो जाता है ना। तो वही हम कह रहे हैं कि 2 में इसका वैल्यू जो है 3 होगा, और 3 से बेसिकली ये ट्रांजिशन 2 में हो रहा है। तो डिफरेंस जो है ना यहाँ पे, डिफरेंस जो आ रहा है वो बेसिकली 1 का आ रहा है। उसी तरह से 1 से 0 में अगर ट्रांजिशन होता है ना, 1 से 0 में, देखो 1 से 0 यहाँ पे, 1 से 0 में इसका देखो, 1 में इसका वैल्यू देखना होगा, 0 में इसका इसका पी का वैल्यू देखना होगा, ठीक है। 1 to 0 ट्रांजिशन हो रहा है ये, तो 2 से 1 इसका भी डिफरेंस 1 हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली कह सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे भी डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1, तो दोनों का वेवलेंथ जो है सेम होगा, ठीक है। तो पहला जो दो ट्रांजिशन था ना, वो तो 1 2 से 1 और 1 से 0 का तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग चेक करके जरा हमें बताओगे, ठीक है ना, पिछले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि कितने लाइंस आ रहे हैं, ठीक है। दिस आई एम लिविंग एज होमवर्क, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। वो पिछले जो केस में हम बताए थे, ठीक है, सोडियम के केस में 6 लाइंस, 6 ट्रांजिशंस हो रहे थे, मगर लाइंस जो है ना 3 आ रहा था, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी करना पड़ेगा, उसमें लिखा हुआ था पूरा डिटेल में, हम लिखे हुए थे, ठीक है ना। तो उसको एक बार करके देखोगे सभी लोग, ठीक है। तो दैट इज द पास्टियन बैक इफेक्ट, ओके, जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है, ठीक है ना। ऑलराइट। तो बस इतना ही है इसमें। देखो पॉशन बैक इफेक्ट में यही सब चीजें पूछी जाती है, कितने लेवल्स क्रिएट होंगे, ठीक है ना, और कितना बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस क्या मिलेंगे, दीज थिंग्स आर आस्क्ड, ओके। तो मेन जो यही कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना, देखो डिस्कस कर रहे हैं, एक मिनट, एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस पे, ठीक है पहले। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लोगे, ओके। सर हाँ बोलो। सर असाइनमेंट से डाउट था। एक मिनट, इसमें जो है ना पहले एक देखते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का कोई क्वेश्चन पहले एक कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है ना डाउट अभी डिस्कस कर देंगे। ये तो स्ट्रॉन्ग वाले केस को हम डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। ये देखो नेट एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रल लाइन, देखो यहाँ पे लिखा है, स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पी टू एन एस स्टेट splits into 3 Zeeman lines। स्पेक्ट्रल लाइन जो है क्या बोला जा रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पी टू एन एस स्टेट splits into 3 Zeeman lines in presence of a strong magnetic field. At the intermediate strength field strength number of spectral lines is। अच्छा, स्ट्रॉन्ग में जो है ना बेसिकली बोला जा रहा है 3 हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग में 3 तो हम लोग जानते ही है कि पी से एस में सोडियम के एग्जाम्पल में देखे थे, वो तो होता ही है, ठीक है। तो मतलब इंटरमीडिएट मतलब एक तरह से वही वीक फील्ड जैसा केस हो गया। तो वीक फील्ड वाले केस में तो हम लोग जानते हैं ना कि इसमें कितने बेसिकली ट्रांजिशन आ रहे थे। वीक फील्ड में हम लोग कितना 10 ट्रांजिशन आया था ना। कुछ याद है आप लोगों को, इन वीक फील्ड हाउ यस मेनी। सर। हाँ, तो 10 आंसर हो जाएगा इसका, फिर 10, ठीक है। एट द स्पेक्ट्रल लाइन सेज, तो 10 आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। तो 5 का ये देख लोगे, तुम लोग को बताया गया है ये सब कुछ, ठीक है ना। उस केस में फिर ये 10 आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर ए आना चाहिए। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का क्या दिया हुआ है, 5 क्या ही दिया हुआ है, ठीक है, तो वही है। तो ये जस्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन दिया था कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन तो बेसिक था ये। मैं देखें इसका पार्शियल बैक और क्वेश्चन है क्या। हाँ, तो ये है देखो स्ट्रॉन्ग का एक पार्शियल बैक इफेक्ट का ये क्वेश्चन दिख रहा है, देखो 36 क्या लिखा है, हाइड्रोजनिक आइटम सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन एब्सेंस ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, द नंबर ऑफ डबली डिजेनरेट स्टेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ डी लेवल्स। अच्छा ये तो अभी डी लेवल का तो डिस्कस कर ही दिए ना। बोला जरा डबली डिजेनरेट स्टेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ डी लेवल, देखो अभी हम लोग जो डिस्कस किए ना वो डी लेवल का ही तो डिस्कस किए थे, ठीक है। तो कितने आ रहे हैं डबली डिजेनरेट, देख के बता दो, तुम लोग खुद ही समझ में आ जाएगा कितने डबली डिजेनरेट आ रहे थे। ये डी लेवल में देखो ये आए थे 2 ms प्लस ml वैल्यू है ना। तो इसमें हम लोगों ने देखा तो डबली डिजेनरेट कौन कौन सा है, एक जीरो का है, एक वन 2 बार आ रहा है, एक जो है -1 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। तो यही दो तीन स्टेट्स हैं, जीरो जो आया है ना वो डब्ल्यू डिजेनरेट है, वन आ रहा है वो डब्ल्यू डिजेनरेट है, और -1 जो आ रहा है ना वो डब्ल्यू डिजेनरेट है। तो इसमें जो देखो सेंटेंस कैसे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डब्ल्यू डिजेनरेट स्टेट्स, कितने डब्ल्यू डिजेनरेट स्टेट्स हैं, तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है यहाँ पे कि 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें ml और +2 ms का वैल्यू 3 आ रहा है, सॉरी ml +2 ms का वैल्यू इक्वल आ जा रहा है, ऐसे 3 स्टेट्स हैं, ठीक है ना। जीरो है और एक, मतलब 3 स्टेट्स हैं जहां पे ml और ms का वैल्यू एक बार जीरो 2 बार आ रहा है, वन 2 बार आ रहा है, और -1 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर 3 होगा, 36। अच्छा 36 का आंसर ही नहीं दिया है, 36 का आंसर 3 होना चाहिए, ठीक है। एक बार तुम लोग देखोगे आंसर की मैं कहीं पे, ठीक है ना। एक मिनट देखें मेरे पास है आंसर की। अच्छा आंसर है मेरे पास, लेकिन क्वेश्चन जो है ना, वही क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो है ना सर्च नहीं हो रहा है, इसीलिए जो है ना, नहीं तो मिल गया होगा अभी तक। कौन सा ये ईयर जो है ना गलत लिखा हुआ है लग रहा है, ये 2020 का नहीं है वो। ये जो है ना गेट 2020 का नहीं है, वो गलती से लिख दिया, वो मिल नहीं रहा है। चलो देख लोगे तुम लोग, आंसर वही आएगा, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया ना क्वेश्चन, देखो इसमें एक बार फिर से दिखा देते हैं, देखो क्या लिखा हुआ था।
ठीक है, इसमें लिखा था देखो, हाइड्रोजनिक एटम इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन एब्सेंस ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। ये द नंबर ऑफ डबली डिजेनरेट स्टेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ डी लेवल, तो मतलब 2 ml, सॉरी 2 ms और प्लस ml, ये जो है ना 2 ms प्लस ml का जो वैल्यू है ना, वो हमको देखना होगा कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो दो दो बार रिपीट कितने केसेस में हुआ है, तो दो दो बार 3 केसेस में रिपीट हुआ है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि 3 केसेस जो है ना डब्ल्यू डिजेनरेट है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जो बताया गया था, 2 ml प्लस ms, डी वाले में देखो 1 रिपीट हुआ है, 0 2 बार रिपीट हुआ है, तो डब्ल्यू डिजेनरेट हो गया। -1 भी 2 बार रिपीट हुआ है, बस तो 3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन गेट 2020 का नहीं है, वो हमने देखा गेट 2020 में नहीं आया है ये, ठीक है। ऑल राइट। हाँ, तुम लोग कौन सा डाउट पूछ रहे थे? फिर जो टर्म्स वाला असाइनमेंट था ना, हम्म। उसका क्वेश्चन नंबर 73। एक मिनट। ये है असाइनमेंट क्वेश्चन 73। यस। ये देखो क्या लिखा हुआ है। 3, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन np2 कैन हैव ओनली विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये भी तो वही हो गया ना। हम्म। ये तो बताया ना, तो np2 जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं, p2 वाला केस हो गया ना, तो ब्रिट्स इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल p ऑर्बिटल में आ गया ना, तो ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस है, ठीक है। तो इसमें ब्रिट्स ब्रिट्स स्कीम निकाल कर सारे टर्म्स निकालेंगे हम लोग, जितने भी टर्म्स पॉसिबल हैं। तो सारे टर्म्स जब निकालेंगे तो उसमें तो क्या बोल रहे हैं, कैन हैव ओनली विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला आंसर आएगा। ये तो हम कराए भी ना तुम लोग को, ये वाला देखो तुम तो उसमें। NP² जैसा था ना। नहीं नहीं, वो p2 वही है, मतलब वही है उसका, ठीक है ना। इट्स द सेम थिंग, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यस। और कोई डाउट इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 48। 48। यस। एक मिनट देखते हैं। 48 देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। Difference in spin orbit correction to energy between spin down and spin up electron in hydrogen like atom will increase। करेक्शन तो ये तो बताया था ना तुम लोग को कि जैसे करेक्शन टू एनर्जी का मतलब यही तो हो गया कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का जो, अच्छा ये विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये सब पूछ रहा है ना, इंक्रीज विथ एटॉमिक नंबर के साथ तो इंक्रीज करता है, ये तो बताया था ना पिछले क्लास में, कि जैसे जो स्प्लिटिंग है ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू z⁴ बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। यस। हम्म। तो स्प्लिटिंग इज प्रोपोर्शनल टू z⁴। अब इसमें बोला जा रहा है कि क्वांटम नंबर के साथ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ये पूछा जा रहा है। हमको लग रहा है देखो इसमें जो है ना हाइड्रोजन लाइक एटम की बात की गई है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ ऑप्शन देखो, एटम विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ये तो ठीक है। z⁴ वाला तो केस हम पढ़े थे ना, स्प्लिटिंग इज प्रोपोर्शनल टू z⁴। डिक्रीज विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है क्या? फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अच्छा ये वाला तो करेक्ट दिया हुआ है, डिक्रीज विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये वाला भी सही है। इंक्रीज विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिक्रीज विथ ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर, इसका डी जो है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन नॉट करेक्ट है। देखो इंक्रीज विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो लिखा है ना, इसका सी इज नॉट करेक्ट। देखो अभी हम समझा देते हैं तुम लोग को। इसमें 48 का एक बार देखो आंसर सी है कि दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है।
48 का सी दिया हुआ है ना, हाँ ठीक यस। है। तो देखो ये कैसे हुआ है वो हम समझा देते हैं तुम लोग को। देखो इसमें जो है ना, एक्चुअली ऐसा होता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है क्या, अगर हम देखो इसका एक्सप्लेनेशन थिंक करें ना, तो ऐसा होगा। देखो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज, कह सकते हो, कपलिंग बिटवीन, मतलब ये कह सकते हैं इज इंटरेक्शन, ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है ना, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में कपलिंग है, ठीक है ना। क्या लिखा है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ, मतलब ये थोड़ा सा समझ लो, हम तुम लोग को डिस्कशन बता रहे हैं, ठीक है ना, डिस्कशन। ये एक तरह का इंटरेक्शन है बिटवीन स्पिन, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो डिस्कशन जो कर रहे हैं ना, वो हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन एटम कह सकते हो, या हाइड्रोजन लाइक एटम है ना, हाइड्रो हाइड्रोजन लाइक आयन हो जाता है ना वो सारे, मान लो जिससे सभी इलेक्ट्रॉन को हटा दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया, तो ये हाइड्रोजन लाइक आयन हो जाएगा, आयन, ठीक है। सो वी आर गेटिंग हाइड्रोजन लाइक आयन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन लाइक आयन में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ऐसा होता है कि Ze चार्ज होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। यहाँ पे -E चार्ज है, ठीक है। तो ये देखो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, तो एक्चुअली जो हम लोग स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी होती है। तो हम ये देखें कि इलेक्ट्रॉन को क्या फील हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको इक्विवेलेंटली ऐसे कहा जा सकता है, देखो इलेक्ट्रॉन के फ्रेम से देखेंगे ना, देखो ये तो है इन फ्रेम ऑफ न्यूक्लियस, इन फ्रेम ऑफ न्यूक्लियस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें ना, तो कुछ ऐसा दिखेगा, इलेक्ट्रॉन मान लो उसको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे है, और इसको ऐसा लगेगा ना कि न्यूक्लियस जो है ना चारों तरफ घूम रहा है, Ze चार्ज प्लस से ये ऐसे घूम रहा है चारों तरफ। ये इलेक्ट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेगा कि न्यूक्लियस घूम रहा है ऐसे v स्पीड से, ठीक है। अब देखिए ये v स्पीड से मूव कर रहा है ना चारों तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि टाइम ऑफ, जैसे इसका रेडियस मान लो r है, तो हम इसमें करंट निकाल सकते हैं ऐसे, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ऐसे कर देंगे। तो चार्ज तो E हो गया, Ze हो गया, ये चार्ज जो है ना Ze है, ठीक है ना। और टाइम हम लोग लिख सकते हैं इसमें ऐसे 2πr अपॉन v, ठीक है। तो यहां से ऐसा हो जाएगा Ze v अपॉन 2πr, ये लिख दिया हमने। तो ये तो करंट निकल गया। अब इस करंट की वजह से यहाँ पे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये जो न्यूक्लियस मूव कर रहा है ना, दैट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हियर, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ये जो है ना, मतलब कह सकते हो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड है ये, न्यूक्लियस जो ऐसे घूम रहा है ना इसके साथ, मतलब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इन, ये जो है ना इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये ऐसा होगा कि अगर न्यूक्लियस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे ना,
तो न्यूक्लियस आपको रिवॉल्व करता हुआ दिखेगा। जैसे होता है ना कि हम अर्थ से देखते हैं तो सन अपेयर्स टू बी रिवॉल्विंग, ठीक है। तो न्यूक्लियस अपेयर्स टू बी रिवॉल्विंग, तो न्यूक्लियस करंट हम लोग ईएमटी में पढ़ते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, और टाइम को लिख देंगे चार्ज, देखो जेड ई हो गया और 2 पाई आर अपॉन वी, तो ये इतना करंट निकल गया। अब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ईएमटी में पढ़ते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियस का रिवॉल्यूशन की वजह से एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये ऐसा होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है। तो म्यू नॉट आई, आई का वैल्यू वहां से पुट करेंगे जेड ई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इतना निकल गया, तो अब इलेक्ट्रॉन में जैसे एंगुलर मोमेंटम है, सो इट हैज मैग्नेटिक मोमेंट, ये हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक मोमेंट। तो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, वो फिर कुछ इस तरह का है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू, लिखते हैं ना -GS μ b और इंटू एस वेक्टर और डिवाइड बाय एच बार, ऐसा हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है ना। तो अगर हम देखिए यहाँ पे इसका और इसका इंटरेक्शन कंसीडर करें, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, तो दिस इज एस, यहाँ पे एस आ रहा है, ठीक है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअली देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको सॉरी मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं। लेट अस राइट इट विथ डायरेक्शन। जैसे ऐसे चार्ज मूव कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अपवर्ड आएगा, तो इसको अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे ना, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लिखा गया है इस तरह से वेक्टर के फॉर्म में, तो म्यू नॉट और जेड, और इसे हम ई लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा जो है ना, हम ऐसा कर देते हैं कि एम वी आर लिख देते हैं, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 4 पाई एम, ये जो है ना ऊपर में हमने एम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और नीचे भी एम से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एम हो गया और डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक आर भी हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो एम वी आर जो है ना वो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली ऐसे ये रिवॉल्व कर रहा है ना, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऐसे ऊपर ही होगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इसको अभी अभी तो वेक्टर मत लिखो, ठीक है ना। हमने ऊपर देखो एम वी से मल्टीप्लाई किए, सॉरी एम आर से मल्टीप्लाई किए ऊपर में, बाकी सब कुछ वैसा ही है, म्यू नॉट जेड ई, एम आर से मल्टीप्लाई, नीचे भी एम आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा नीचे एम आर से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर पहले से था, आर स्क्वायर पहले से था, तो यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अल्टीमेटली ऐसे लिखा जा सकता है, देखो म्यू नॉट जेड ई, और इसे आप एल वेक्टर लिख दे सकते हो, ठीक है ना। और ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम और इंटू आर क्यूब, ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। दिस इज 1/r क्यूब। तो ये एल बन गया, ठीक है ना, और ये म्यू है, ठीक है ना। सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो एल वेक्टर के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम देखो यहाँ पे अगर हम हैमिल्टोनियन लिखते हैं एल एस कपलिंग का, एल एस कपलिंग, तो -μ.b ऐसे आएगा, ठीक है ना, μ.b। तो ये माइनस साइन यहाँ पे देखिए, इसमें माइनस है म्यू में, ठीक है। तो ये एस और डॉट एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसा कुछ आ जाएगा G μ b। तो जी तो आप जानते, सॉरी जी, और ये मतलब GS है, ये μ b, GS का वैल्यू तो हम जानते हैं स्पिन के लिए 2 होता है, तो 2 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और डिवाइडेड बाय ये एच बार है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इससे आ रहा है म्यू नॉट जेड ई, देखो यहाँ पे जेड ई, और यहाँ पे फिर यहाँ पे हमारे पास है 4 पाई स्क्वायर एम और मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब, ठीक है ना। दिस इज आर क्यूब, दैट्स व्हाट वी हैव। तो इसका और एक एच बार इससे आ रहा है, तो यहाँ पे एक एच बार हो जाएगा, ठीक है ना, और एस और इससे एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये एल डॉट एस हो जाएगा। तो एल एस कपलिंग को आप चाहते हो ना, तो ऐसे देखो एक्सप्लेन कर सकते हो कि दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑफ एल एस कपलिंग, ठीक है ना। मतलब होता यही है कि देखो ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, ठीक है ना, ऑर्बिटल मोशन से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना इलेक्ट्रॉन का, वो इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो उसी से यहाँ पे एल डॉट एस टर्म आ रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग
डिपेंडेंस की बात करें, ठीक है ना, इफ यू टॉक अबाउट डिपेंडेंस के, यहाँ पे डिपेंडेंस कैसा है, ठीक है ना, तो देखिए हम लोग ये पढ़ते हैं ना, जैसे एनर्जी बोर मॉडल से अगर हम रिलेट करें, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, तो बोर मॉडल से अगर हम रिलेट करेंगे तो आर वगैरह का डिपेंडेंस तो हम लोग पढ़े हुए हैं ना बोर मॉडल में, जो कैसा होता है, इन बोर मॉडल, किसी को याद आ रहा है, आर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्या था, 1/n²। 1/n, आर इज प्रोपोर्शनल टू वन एन बाई एन, स्क्वायर। 1/n², सर n² का है। एन स्क्वायर, हाँ, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एनर्जी था ना प्रोपोर्शनल टू 1/n²। और आर का जेड पे डिपेंडेंस याद आ रहा है कुछ, डिपेंडेंस ऑफ आर ऑन जेड, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है, तो ये जो है ना देख लोगे तुम लोग, क्वांटम में ये सब बताया गया था, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, इस चीज को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे, तो मतलब हैमिल्टन, ये देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो ये क्या होगा कि n का पावर 6 हो जाएगा, और ये z ऊपर चला जाएगा, z³ बन करके, तो ऊपर z पावर 4 हो जाएगा। तो इसीलिए इससे जो एनर्जी आता है ना, देखो मतलब एलएस कपलिंग से जो एनर्जी आता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू होता है, क्या बोलते हैं, z⁴, और n प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर की बात अगर करें, तो उसके 6 पावर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो ना, इससे को पुट करोगे तो 6 पावर आ जाएगा। तो इसीलिए देखो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे ना, तो एलएस कपलिंग से जो एनर्जी का टर्म डेवलप होता है वो इंक्रीज करेगा, मतलब स्प्लिटिंग आप कह सकते हैं कि वाई मतलब गैप जो है ना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर को बढ़ाओगे ना, इफ यू इंक्रीज एटॉमिक नंबर, तो ये टर्म जो है ना, ये टर्म बढ़ेगा, तो ये डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो ये मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम हालांकि स्टार्टिंग में बताए नहीं थे तुम लोग को, एलएस कपलिंग का क्वेश्चन जो है ना, इस डिटेल पे हालांकि कम आता है। ये आर का डिपेंडेंस वगैरह हम बता दिए थे क्लास में, कि आर का डिपेंडेंस कैसे होता है, हम यहाँ पे देख रहे हो ना, आर का डिपेंडेंस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया था सम एफ ऑफ आर, और एफ ऑफ आर हम बता दिए थे कि 1/r और dv/dr होता है, ठीक है ना। तो दीज थिंग्स वी हैड डिस्कस्ड, ओके। लेकिन ये डेरिवेशन हम नहीं बताए थे, तो इसीलिए हमको लग रहा था कि डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब इस क्वेश्चन में पड़ गई ना जरूरत, तो इसीलिए हम डिस्कस कर दिए ये, ठीक है ना। इसको और भी कई तरीके से डेराइव किया जाता है, लेकिन चलो इस तरीके से भी आप लोग को देख रहे हो ना, डिपेंडेंस वगैरह सब कुछ करेक्ट आ गया। एनर्जी का हम जो पिछले क्लास में बताए थे कि एनर्जी जो है ना z⁴ के प्रोपोर्शनल होता है। उसमें ऐसा क्वेश्चन आ रहा था ना कि हाइड्रोजन में स्प्लिटिंग दिस मच है, तो आप बताइए लिथियम में कितनी स्प्लिटिंग होगी, तो हम बताए थे कि उसको बस z⁴ ऑफ लिथियम से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, और बताइए आप लोग, इसमें कोई और क्वेश्चन है क्या। फिर क्वेश्चन नंबर 84, सेम असाइनमेंट। 84 है, यस। एक मिनट। तुम लोग जो है ना पढ़ के सब भूल जा रहे हो, देखो ये हम बता चुके हैं। ये वाला नहीं था, हार्ड कॉपी में है। हार्ड कॉपी में अलग है, ये हाँ क्वेश्चन जी। हम क्वांटम में करा चुके हैं जब एंगुलर मोमेंटम एडिशन पढ़ाए थे, तो ठीक है। यस। तुम लोग क्वांटम का एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा जरूर रिवाइज कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। क्या पेज नंबर क्या है इसमें बोलो, हार्ड कॉपी वन में। थर्टी थ्री 143, 133। अच्छा 133, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर क्या है, अच्छा 33, 84। 33 है ना, 84। हम्म। तुम लोग को क्या लगता है ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है। हम्म। क्लासिकल का शायद। तो ये तो क्लासिकल के ही क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे इसमें पुट कर दिया ये लोग, मिसप्लेस कर देते हैं क्वेश्चन को, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको ओके। भी, ठीक है, इसको क्लासिकल में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल मतलब ईएमटी, सॉरी एटॉमिक से क्वांटम से तो कोई लिंक ही नहीं है इस क्वेश्चन का, आई डोंट नो कि हाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन पुट हियर।
ठीक है, तो बस यही है, ठीक है ना। तो अब एक आप लोग को डिस्कस कर देते हैं ये जे जे कपलिंग, ठीक है ना। सो लेट अस डिस्कस जे जे कपलिंग। जे जे कपलिंग, तो देखो जे जे कपलिंग बेसिकली हमें ये जरूरत इसलिए पड़ती है ना कि जैसे हम लोग एलएस कपलिंग की जरूरत क्यों पड़ी, अगर हम बात करते हैं ना वाई वाई वी टॉक अबाउट एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग किसी को तो दिखता तो नहीं है ना कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी एटॉमिक सिस्टम में। ऐसा तो कभी दिखता नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट है ना, लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ हो रहा होगा तभी ये आया, ठीक है। जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम की बात कर रहे थे ना हम लोग बार बार। सोडियम में 3p1 जैसे मान लीजिए कोई एनर्जी लेवल है और उसका ग्राउंड स्टेट है 3s1। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग तो अगर ये दो एनर्जी लेवल है तो इसमें बस एक ट्रांजिशन होना चाहिए एंड वन वेवलेंथ शुड बी इमिटेड। लेकिन जब इस यहाँ से जो ट्रांजिशन से जो लाइट निकल रही है ना, उस लाइट को जब क्रॉस कराया गया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, तो वहां पे जो स्पेक्ट्रम मिला उसमें एक नहीं दो वेवलेंथ मेजर हो गए, ठीक है। तो दो दो वेवलेंथ मिला है, मतलब इस लाइट को जब हम पास किए क्या बोलते हैं ग्रेटिंग से, जैसे ये ग्रेटिंग है, तो इससे जो है ना दो वेवलेंथ मिल गया ऐसे करके। देखो जैसे मान लो फर्स्ट मैक्सिमम मिल रहा है तो यहाँ पे देखो दो लाइन बन गया, यहाँ पे ऐसे करके दो लाइन बन गया ऐसे करके, दो लाइन बन गया। तो ये इसी को डबलेट कहते हैं, जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि एक लाइन बनेगा लेकिन वहां पे अगर दो लाइन आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड डबलेट। डबलेट, तो इसी को बोला गया सोडियम डी1 लाइन, एक लाइन को डी1 और एक लाइन को डी2 बोल दिया गया, डी1 डी2 लाइन। तो अब ये क्यों हो रहा है, मतलब ये जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से कि या फिर बोर मॉडल से कि सिंगल लाइन आना चाहिए, तो डबल लाइन कैसे आ रहा है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए स्पिन का कॉन्सेप्ट आया, जो हम लोग क्वांटम में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कि स्पिन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और बोला गया कि स्पिन जो है ना वो इंटरेक्ट कर रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से, तो हैमिल्टोनियन में कुछ नया टर्म आ जाए है, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल जो सिंगल एनर्जी लेवल था ना वो दो एनर्जी, समझ रहे हो ना। तो स्पिन और ऑर्बिट के इंटरेक्शन से सिंगल एनर्जी जो है दो एनर्जी में स्प्लिट हो जा रहा है, ठीक है ना, ये बोला गया। तो इसीलिए यहाँ पे दो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, देयर आर टू ट्रांजिशंस, ठीक है। तो लेकिन ये जो स्पिन और ऑर्बिट आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जब यूज किया गया, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं इसका सिलेक्शन रूल्स वगैरह डेवलप किया गया, तो उसमें ये बोला गया था कि डेल्टा एस जो ट्रांजिशन होगा वो ऐसे स्टेट्स के बीच में होगा जिसमें स्पिन में कोई चेंज नहीं होगा। एलएस कपलिंग में आपने देखा ना कि एलएस कपलिंग जब हम लोग पढ़े एलएस कपलिंग, तो एलएस कपलिंग में क्या है कि हमने देखा कि डेल्टा एस जो है ना, डेल्टा एस शुड बी जीरो, ये हमने देखा। ये था सिलेक्शन रूल, दिस वाज द सिलेक्शन रूल, डेल्टा एस शुड बी जीरो, ठीक है। तो देखिए डेल्टा एस शुड बी जीरो का कंडीशन था, ठीक है। तो कुछ ट्रांजिशंस ऐसे भी पाए गए हैं हायर एटॉमिक लेवल में, मतलब हायर एटॉमिक एटॉमिक नंबर वाले एटम्स में, ठीक है, जैसे मरकरी वगैरह में, कि जिसमें ये वाला कंडीशन वायलेट हो जाता है, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एलएस कपलिंग का कंडीशन तो यही था, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। अब ये कंडीशन अगर वायलेट हो रहा है, ओके, इट मींस एलएस कपलिंग इज नॉट अकरिंग देयर, ठीक है। मतलब एलएस कपलिंग के अकॉर्डिंग वहां पे ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि देयर आर सम एटम्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, ओके, इन विच वायलेशन ऑफ एलएस कपलिंग हैज बीन नोटिस्ड, ओके। वायलेशन ऑफ एलएस कपलिंग हैज बीन नोटिस्ड का मतलब हो गया कि ट्रांजिशन जो वहां पे होते हैं ना वो एलएस कपलिंग के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, ठीक है ना। वहां पे कुछ अलग तरह का ट्रांजिशन नोटिस होता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम लिख रहे हैं इस तरह से, इन एटॉमिक्स, in atoms having atoms having large z, ठीक है, such as mercury, ठीक है ना, वायलेशन ऑफ या ट्रांजिशंस, ऐसे कह दो ट्रांजिशंस डू नॉट अकर, ठीक है, ट्रांजिशंस डू नॉट अकर अकॉर्डिंग टू एलएस कपलिंग,
ठीक है, ट्रांजिशंस डू नॉट अकर अकॉर्डिंग टू एलएस कपलिंग। ठीक है, सो इन एटम्स हैविंग लार्ज लार्ज जेड, इसमें ई छूट गया है, ठीक है ना, सच एज मरकरी ट्रांजिशंस डू नॉट अकर अकॉर्डिंग टू एलएस कपलिंग। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहां पे एलएस कपलिंग का जो मॉडल है ना, दैट मीन्स एलएस कपलिंग होता ही है, ऐसा नहीं कह सकते हो ना, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे जाके कोई देख तो नहीं रहा है कि क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है ना। बस एक एजम्पशन है कि एलएस कपलिंग जैसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है ना। और जब ये एजम्पशन मतलब ये थ्योरी दिया गया है ना कि, और इस थ्योरी से जो रिजल्ट निकल रहा है और एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट जो निकल रहा है वो दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि एलएस कपलिंग हो रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, एलएस कपलिंग समझ रहे हो ना, एक मॉडल है, ठीक है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एलएस कपलिंग मॉडल, दैट इज, इसका मतलब यह है कि एलएस कपलिंग मॉडल मॉडल फेल्स। एलएस कपलिंग मॉडल जो है ना ये फेल हो जाता है, फेल्स। ठीक है, तो एलएस कपलिंग मॉडल फेल्स, ठीक है, एट या फॉर लार्ज जेड एटम। लार्ज जेड एटम के लिए जो है ना एलएस कपलिंग फेल हो जाता है, सो एलएस कपलिंग मॉडल फेल्स फॉर लार्ज जेड एटम। ठीक है ना, ये सोडियम अलग से लिखा हुआ है, ध्यान रखोगे, ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जानते हो फॉर सच केस अनदर मॉडल कॉल्ड जे जे कपलिंग इज कंसीडर्ड या इंट्रोड्यूस्ड। जे जे कपलिंग इज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये जो जे जे कपलिंग है ना, ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। मोस्टली क्वेश्चन जो आता है ना वो एलएस कपलिंग से ही आता है, ठीक है ना। सो फॉर सच केस अनदर मॉडल कॉल्ड जे जे कपलिंग इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखो, कि जैसे अगर मान लो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सपोज एक सपोज 5D या मान लो 7D2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। इसमें जानते हो पहले हम लोग क्या करते थे कि एल को आपस में ऐड करके टोटल एल बनाते थे, फिर एस को आपस में ऐड करके टोटल एस बनाते हैं, ठीक है ना। और फिर एल और एस को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से करते हैं एलएस कपलिंग में। एलएस कपलिंग में यही होता है, ऑल एस आर एडेड टुगेदर, ऑल एल आर एडेड टुगेदर, एंड देन एल एंड एस आर एडेड। ओके, जे जे कपलिंग में क्या होता है कि हम लोग बेसिकली देखो, इन जे जे कपलिंग, ठीक है, देखो एल वेक्टर एंड एस वेक्टर ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, interact to produce टू प्रोड्यूस जे आई, मतलब टू प्रोड्यूस स्मॉल जे। ठीक है, उसके बाद फिर स्मॉल जे मिलेगा, देन ऑल जे, जो जो भी जे मिला, एड टुगेदर, तो फिर ये ऐड होते हैं टुगेदर टू फॉर्म टोटल जे। ठीक है, कैपिटल ये स्मॉल जे ऐड होकर के जे टोटल बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या होता है कि इसमें टर्म सिंबल जो भी लिखा जाता है ना वो इस तरह से लिखा जाता है, मतलब उस तरह का पी एल पी वगैरह सिंबल नहीं लिखा जाता है इसमें, ठीक है। इसमें बेसिकली टर्म, या फिर कह सकते हो आप एनर्जी लेवल, बेसिकली टर्म का मतलब हो गया एनर्जी लेवल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एनर्जी लेवल प्रोड्यूस्ड बाय जे जे कपलिंग और टर्म और एनर्जी लेवल प्रोड्यूस्ड बाय जे जे कपलिंग आर एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है ना। हम मान लो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे J1 और फिर यहाँ पे J2, फिर यहाँ पे J का वैल्यू लिखा जाएगा, मतलब J1 J2 को ऐड करके जो भी J आ रहा है ना,
वो जे लिख देते हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरह से यहाँ पे जे टोटल है, सपोज जे टोटल। सो दिस इज हाउ वी राइट टर्म, ठीक है ना। टर्म और एनर्जी लेवल। अच्छा, इसको ब्रैकेट को यहाँ पे कर दो, ठीक है ना। टर्म या इसी को एनर्जी लेवल कहते हैं ना, टर्म या एनर्जी लेवल प्रोड्यूस्ड बाय जे जे कपलिंग आर एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें, ठीक है, तो ये जे जे कपलिंग का स्कीम है, लेकिन इसको जैसा कि हम बताएं कि बहुत कम इस पे क्वेश्चन आया है, मतलब शायद ही कभी आया हो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही इसको डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। मतलब अब इसमें जानते हो, मतलब ऐसा एलएस कपलिंग का तो ध्यान रखोगे। बेसिकली मेथड क्या था कि ऑल एल ऐड टुगेदर, देन ऑल एस ऐड टुगेदर, और उससे फिर हमें कैपिटल एल और कैपिटल एस मिलता है, और फिर कैपिटल एल और कैपिटल एस को ऐड करके हम लोग जे कैलकुलेट कर रहे थे। इसमें ऐसा नहीं होगा, इंडिविजुअल एल और एस ऐड होंगे और जे, स्मॉल जे प्रोड्यूस करेंगे, देन ऑल स्मॉल जे विल ऐड टुगेदर टू फॉर्म कैपिटल जे, ठीक है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ओके। अब देखिए यहाँ पे, लेट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि अगर हम सपोज, एक हम ऐसे लिख देते हैं ND2, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें हम लोग जे जे कपलिंग कंसीडर करने जा रहे हैं, या NP2 कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। D2 और P2 में तो बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ND2 मान लो, N थोड़ा हाई होगा ना, जैसे मान लो ये हो गया सपोज 7D2 ऐसे लिखा हुआ है, तो 7 मतलब बिग एटम होगा, ठीक है ना। तो ND2 एट मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं स्टेट ऑफ एन एटम, ठीक है। ND2 स्टेट ऑफ एन एटम कंसीडर कर रहे हैं। सो लेट अस फॉर्म द टर्म, लेट अस स्क्रीन फॉर्म, चल रहा है एक भैया। एक मिनट। सो लेट अस फॉर्म द, ठीक है, लेट अस फॉर्म द टर्म्स, या इसी को हम कह रहे हैं एनर्जी लेवल अराइजिंग, ठीक है, अराइजिंग ड्यू टू ड्यू टू जे जे कपलिंग। जे जे कपलिंग से जो क्या बोलते हैं, इसमें टर्म डेवलप होंगे, वो हम देखते हैं कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जे जे कपलिंग अगर हम कंसिडर करेंगे तो इसमें देखिए L1 इक्वल टू हो जाएगा 2, और इसमें S1 जो है ना वो हमारा हाफ है, ठीक है ना। S1 इज हाफ, ओके। तो अब L प्लस एस को ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो L, इसमें J1 जो निकलेगा ना, J1 इज इक्वल टू J1 लिख देते हैं इसको। तो J1 जो निकलेगा वो बेसिकली L माइनस एस टू L प्लस एस हो जाएगा, ठीक है ना। तो L माइनस एस करोगे ना तो ये हो जाएगा 3/2, और L प्लस एस करोगे तो 5/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए L2 जो है वो भी इतना ही है, L2 इज इक्वल टू सेकेंड, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो L1 और S1 का मतलब हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, के लिए। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए L2 इतना है, और इसके लिए भी स्पिन हाफ होगा। सो इफ यू कैलकुलेट J2 फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, व्हाट डू यू गेट? L माइनस एस टू L प्लस एस कर दोगे, फिर से यही आ जाएगा 3/2 एंड 5/2, यू गेट दिस, ठीक है। So therefore, now you calculate from these two J। तो देखो J निकालने के लिए हम एक J1 इसका ले सकते हैं, एक J2 इसका ले सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, J1 J2 तो ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने लिया J निकालने के लिए, ठीक है। सपोज ऐसा होगा ना, J1 का वैल्यू हम लेते हैं, J1 इज, ऐसा देखो यहाँ पे J1 हमने लिया मान लो 3/2, और J2 भी हमने ले लिया 3/2,
J2 इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो इससे जो J मिलेगा ना, J, वो कितना होगा? J इज इक्वल टू, ऐसा होगा एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा के अकॉर्डिंग J1 - J2, तो J1 + J2, तो 0 और 2 3 होगा 1 2 और 3। ठीक है ना, ये इतना हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से अगर हम J1 इक्वल टू ले लेते हैं 5/2, और J2 इक्वल टू भी 5/2 ले लेते हैं, तो फिर सॉरी J2 इक्वल टू, तो इससे जो J मिलेगा ना, J इक्वल टू, वो कितना आएगा? ठीक है, देखिए J1 इक्वल टू 5/2 और J2 इक्वल टू भी 5/2 अगर लोगे, तो J जो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, सी हियर, J इज इक्वल टू, तो कितना आ रहा है ये यहाँ से? J1 - J2 करोगे 0 आ जाएगा, फिर J1 + J2 से 5 आएगा ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू गेट। और अगर हम यहाँ पे J1 इक्वल टू लेते हैं 3/2, और J2 इक्वल टू लेते हैं 5/2। ठीक है, तो इससे जो वैल्यूज आएंगे, देखिए यहाँ पे दिस माइनस दिस करोगे ना, तो J जो निकलेगा यहाँ से, दैट J इक्वल टू, तो ये जो निकल रहा है यहाँ पे, देखो दिस माइनस दिस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और दिस प्लस दिस 4 आएगा, तो 1 2 3 4 आ जाएगा। और अगर हम उल्टा कर दें एक बार, J1 इक्वल टू 5/2 और J2 इक्वल टू 3/2, ऐसे लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए J1 हमने 5/2 ले लिया और J2 3/2, ये तो चार ही कॉम्बिनेशन बनेंगे ना इसके। ठीक है, तो ये अब देखिए यहाँ से J का वैल्यू जो निकल रहा है, फिर से इसी के बराबर निकलेगा 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी लेवल्स मिलेंगे ना, एनर्जी लेवल्स क्रिएटेड, तो एनर्जी लेवल्स जो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है ना, वो आप देखिए यहाँ से जो क्रिएट होंगे वो ऐसे होंगे। जे, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, देखो अगर हम यहाँ पे J1 का वैल्यू 3/2 लिए, हम 3/2, और ये 3/2। ठीक है, सो देयर फॉर व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज, यहाँ पे एक मतलब बहुत सारे एनर्जी लेवल क्रिएट होंगे यहाँ पे, ऐसे करके बताया था ना इसमें। लिखने का तरीका ये होता है कि आपको यहाँ पे J लिख देना होता है, देखो J1 J2 और नीचे यहाँ J लिखते हैं, तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो, एक बार 0 लिख सकते हो, फिर इसी चीज को आप लिख सकते हो 3/2, और फिर यहाँ पे 1, तो ऐसे ना लिख करके ऐसे भी शॉर्ट में लिखा जा सकता है 2 3, ये हो गया। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा 5/2 5/2, और यहाँ पे इसके वैल्यूज लिख देंगे 0 1, ठीक है ना, 1 2 3 और 4 और 5। तो यहां से देखिए ये 4 वैल्यूज है और ये 5 वैल्यूज है। ठीक है ना, दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग ओके। फिर हम लोग यहाँ पे एनर्जी लेवल्स क्रिएटेड, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे अगर लिखते हैं ऐसे, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 3/2 और 5/2, ऐसा हो रहा है 3/2 5/2, J1 इतना है और J2 ये है, ये J2 था यहाँ पे, समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है ना, तो इससे जो वैल्यू निकला ना, ये 1 2 3 4 ये निकल गया है। ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी हैव। और इसमें एक बार हमने लिखा है J1 5/2 और J2 3/2। ठीक है, 3/2, तो यहां से देखिए हम लोग कि इसमें वैल्यू 1 2 3 4 5 निकला है। ठीक है ना, ये, तो ये इतने लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब लेवल, नंबर ऑफ लेवल्स क्रिएटेड जो है ना, देखो अब जो बताया जा रहा है जे कपलिंग के अकॉर्डिंग, वो कितने हो रहे हैं, जैसे यहाँ से देखो चार हैं, यहाँ पे 6 हैं, 10 हो गया, और यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4, तो मतलब टोटल 18 लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ से 4 और 4 8 और 4 12 और फिर 6 18 हो रहा है, तो 18 एनर्जी लेवल्स लेवल्स क्रिएटेड। ठीक है, तो 18 एनर्जी लेवल्स क्रिएट हुए। ठीक है ना, इसका हम लोग पिछले क्लास में एक बार टर्म, हम लोग इसके ऑल पॉसिबल टर्म निकाले थे ना, इसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, अ, एक बार देखोगे, इसको हम लोग कैलकुलेट किए थे यूजिंग दी ब्रिट्स स्कीम। ब्रिट्स स्कीम से बताइए जरा, इससे कितने कितने लेवल्स क्रिएट हुए थे, एक बार चेक करो उसमें, एक बार नोट्स में सभी के होंगे, ब्रिट्स स्कीम हम बताए थे इसका। ठीक है ना, ND2 मतलब 3D2 ऐसे इस भाई तरह 5 आए थे।
यस सर। सर यहाँ J1 J2 रिपीट कर रहे हैं ना। क्या कह रहे हो? J1 J2 ये रिपीट कर रहे हैं तो इवन इसमें अलाउ होंगे ना बस। एक मिनट। J1 J2 रिपीट हो रहा है। सर 9 आए थे मैम। 9 आए थे। यस सर। यस सर। सर इसमें J1 = J2 है तो इसमें ओनली इवन टर्म में अलाउ होते हैं ना, जे इसमें भी कपलिंग में। वही इसमें भी वही कुछ हाँ सही कह रहे हो तुम, ठीक है ना, हमें ध्यान नहीं आ रहा लग रहा है। इसमें जो है ना, ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, मेनली यही है ना, क्या बोलते हैं, इसमें भी मतलब हो सकता है कि वो जो है ना वायलेशन हो रहा होगा इसका, क्या बोलते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा होगा, ठीक है। अगर इसमें इवेंट टर्म अगर हम सिर्फ कंसीडर करते हैं, इसमें मतलब 0 और 2 कंसीडर करते हैं सिर्फ, ठीक है, 0 और 2 इसको कंसीडर करेंगे, इसमें भी 0 और 2 कंसीडर करेंगे। कहाँ गया? रिपीट तो इसमें हो मिडिल रहा में। है। हाँ, दिस 3, तो कितने टर्म कम हो जाएंगे इसमें? 1 2 3 4 5, 5 कम हो जाएगा। तो 18 में 5 माइनस कर दोगे तो 13 तो अभी भी आ रहा है, 13, और उसमें 4 ये वाला माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जानते हो मतलब ये जो है ना, एक्चुअली इनडिस्टिंग्विशेबल इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें जानते हो ये वाला 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब टर्म्स ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना, मगर इसमें जो है ना, मतलब ऐसा हो रहा है कि कुछ केसेस ऐसे हो जा रहे हैं, ठीक है, कि मतलब रिपीट हो जा रहे हैं, मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते ना कौन सा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है कौन सा इलेक्ट्रॉन सेकंड है। तो ये जो हम ऐसे लिख रहे हैं ना, 3/2 और 5/2 और फिर 5/2 3/2, हाँ तो इसमें यही हो जाएगा। देखो इसमें ये रिपीटेड जो केस है ना, इसमें इसमें आप क्या बोलते हैं, जे का इवन, जे जो है इवन ले लेंगे, ठीक है, दिस इज जे इवन, इसमें भी जे इवन ले लेंगे अगर हम, ठीक है ना, जे इज इक्वल टू इवन। और ये जो है ना, ये और ये जो है ना सेम कहना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल होते हैं ना यहाँ पे, तो कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है ना एक बार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो मतलब फाइनली जो स्टेट्स आएंगे ना, एनर्जी लेवल्स क्रिएटेड, ठीक है ना, वो ये फिर लिखने पड़ेंगे, ठीक है, फाइनली, ठीक है, इससे इवन, जे इवन ले लोगे तो फाइनली एनर्जी लेवल्स क्रिएटेड, एनर्जी लेवल्स क्रिएटेड ड्यू टू जे कपलिंग। सर इस, हाँ बोलो। पर जे को इवन क्यों लिया है, मतलब इसमें जो है इवन ना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा होगा, ठीक है ना, कुछ मतलब ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है ना, दीज आर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें जैसे देखिए ऐसा होगा, इसको हम ऐसे समझ लें, जैसे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है ना, तो मतलब ये इसमें जे का वैल्यू इक्वल आ गया है, ठीक है। तो जैसे कि इसको अगर हम थोड़ा एनालाइज करेंगे ना, तो यही निकल करके आएगा कि ऑड वाले केस में जो है ना बेसिकली ये आ रहा होगा, क्या बोलते हैं, वायलेशन ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो रहा होगा, ठीक है ना। तो फाइनली जो है ना हम एनर्जी लेवल्स क्रिएटेड जो लिखेंगे जे कपलिंग में, वो जो है ना बेसिकली इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो इस तरह से लिखा जाएगा, 3/2, फिर 3/2, और ये 0, और यहाँ से 2 आ जाएगा, और इसमें जो है ना 5/2, 5/2, और इसमें आ जाएगा 0 2 और 4, ठीक है। और इसमें आ जाएगा क्या बोलते हैं 3/5, और सॉरी कितना था, 3/2, 3/2 और 5/2, ये जो है ना 1 2 3 4, 4 तक ही है ना, ठीक है।
तो ये नहीं लिखना पड़ेगा, दिस वी विल नॉट हैव टू राइट। तो यहाँ से देखिए 2 स्टेट आ जाएगा, और यहाँ से 3 5, और यहाँ से 4 9। ठीक है ना। एक्चुअली जानते हो एलएस कपलिंग में जितने स्टेट्स मिलते हैं ना, फाइनली इसमें भी उतने ही स्टेट्स मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे कि नंबर ऑफ स्टेट्स ऑब्टेन्ड यूजिंग एलएस एंड जेजे कपलिंग, जेजे कपलिंग, ठीक है, आर इक्वल। इससे नंबर ऑफ स्टेट जो है ना इक्वल मिलता है। एलएस कपलिंग से चाहे हम निकालिए या जेजे कपलिंग से निकालिए। ठीक है ना। बोथ गिव सेम नंबर ऑफ स्टेट्स। ऑल राइट। तो जेजे कपलिंग कैसे, देखो आता नहीं है ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो इसमें दिख रहा था, जस्ट एक मिनट अभी दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन जो आता है ना वो इसी से आता है, एलएस कपलिंग वगैरह से। तो ये क्वेश्चन एक था यहाँ पे। ठीक है। ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, द टर्म्स अराइजिंग फ्रॉम 2s1 एंड 3d1। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस है ना। सॉरी, नॉन इक्विवेलेंट है। ठीक है ना। इक्विवेलेंट में क्या बोलते हैं, ये प्रॉब्लम आती है कि हमें इवन लेना पड़ेगा। ठीक है। देखो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेजे कपलिंग स्कीमा, तो फिर इसको इसमें वही करेंगे, इसका हम J1 निकालेंगे और इसका J2 निकालेंगे। ठीक है ना। तो एक बार देखो जरा करके, अभी जो स्कीम बताया गया उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है। ठीक है। इसका आंसर देखिए जरा क्या आ रहा है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन यस ए सर। आ जाएगा फिर। ठीक है, तो यही है जेजे कपलिंग। ठीक है, तो बस आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया है। अभी लोग देख लो कि ऑप्शन ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर डी ऑप्शन और ए ऑप्शन सेम है। बी और ए कहाँ से, मैं बी तो देख रहे हो ना डी यहाँ पे, डी डी। बी। इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1/2, और नहीं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का 3/2 नहीं हो सकता है ना। इसमें देखो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो है ना इक्विवेलेंट नहीं है ना। तो जैसे ये इसको फर्स्ट हम कह सकते हैं और इसको सेकंड कह सकते हैं, इक्विवेलेंट नहीं है ना, एक ही जगह पे नहीं है। तो ये मतलब इसमें तो 3/2 आ नहीं सकता है ना फर्स्ट वाले केस में, क्योंकि देखो इसमें एस तो एस ऑर्बिटल है, तो एल इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। और स्पिन हाफ है, तो 0 + हाफ करो या 0 - हाफ करो। ठीक है ना। तो मतलब इसका इसका जो J1 है ना वो 1/2 ही रहेगा ना, ये तो 3/2 हो ही नहीं सकता है। ठीक है। यस। तो इसलिए डी ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं होगा। तो उसमें ऐसे ही लिखा गया, फर्स्ट का पहले लिखा गया, सेकंड का बाद में लिख दिया गया है। ठीक है ना। तो दैट इज द इसकी बेसिकली
अप्रोच टेकन हियर। ओके, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो ये टॉपिक आप लोग का ये जो है ना एटॉमिक फिजिक्स आप लोग का ये कंप्लीट हो गया है। तो इसके क्या बोलते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो आप लोग सभी लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग मॉलिक्यूलर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी जानते हो हम ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम लोग मॉलिक्यूलर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस अलग से फिर वो वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो इसके सभी क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। एक प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास इसका हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स। सर नेक्स्ट क्लास कब से है? नेक्स्ट क्लास कितने बजे टाइम दिया हुआ है? 6 बजे दिया हुआ है ना 6 शायद। हाँ, तो 6 o'clock चलो स्टार्ट करेंगे, ठीक है।